गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज नेट सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं सक्सेस क्रिकेट की किस तरीके से खिलाड़ियों के बीच में शामिल होती है। दरअसल ये शब्द बड़ा अजीबोगरीब होता है, इंटरेस्टिंग होता है, रोमांचकारी भी होता है तब जब क्रिकेट के मैदान पर हम कदम रखते हैं और क्रिकेट खिलाड़ी अपने आप को एक बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में तैयार करने का प्रयास करता है। दरअसल प्रयास तो सभी करते हैं, लेकिन क्रिकेट के असल मायने क्या है ये हम आपको बताने जा रहे हैं इस नेट सेशन में। हमारे साथ 3 खिलाड़ी मौजूद हैं, सानिया, भावना और अनुज। ये तीनों लगातार मेहनत करते हैं। ख़ास तौर पर जब भी कोई खिलाड़ी मेहनत करता है तो उसके मेहनत को मेहनत ही कहा जाता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कैसे सफलता मिलती है एक खिलाड़ी को 0 से 10 की ओर ले जाने में, कैसे A से Z की तरफ जाता है, यानी नीचे से लेकर टॉप लेवल तक जाने में कितना कुछ करना पड़ता है, उसे क्या कुछ करना चाहिए। हम सबसे पहले अपनी क्रिकेट को बाइफरगेट कर लेते हैं। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये है बैट और साथ में आप देखिए इसमें झोले में बॉल रखी हुई है। ये ढेर सारी बॉलें हैं, हम इसको आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए इसमें इतनी ढेर सारी बॉल है, झोले से निकली आप देख सकते हैं इसको। तो एक खिलाड़ी को खेलने के साथ साथ प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए होता है, खेलना भी जरूरी होता है। अब वो खेले तो खेले कैसे? सपोज कीजिए कि उसे अगर 4 घंटे का शेड्यूल दिया गया है खेलने का, तो कैसे खेल सकता है? दरअसल किसी भी व्यक्ति को थकावट लगती है, तो यानी बॉडी के कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया क्रिकेट। अब आप इसको देखिए। सबसे पहली चीज़ है क्रिकेटर बनने की होड़ में अपने आप को आगे लाना। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है, किस चीज़ से क्रिकेट खेली जाती है? बैट और बॉल से। कहाँ खेली जाती है? तो आंसर हम क्वेश्चंस के साथ चलते हैं, ध्यान रखिएगा। और जितने क्वेश्चंस हैं सब इम्पोर्टेंट है और उसके आंसर बड़े इजी हैं। तो हम आप लोगों से शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा करीब आइए और देखिए ये क्वेश्चंस है। इधर आइए सानिया प्लीज़। तीनों लोगों से बारी बारी क्वेश्चंस है। क्रिकेट किससे खेला जाएगा? थोड़ा सा सामने आइए स्क्रीन के। बैट और बॉल से। क्रिकेट कहाँ खेला जाएगा? ग्राउंड पर। क्रिकेट कौन खेलेगा? 3 क्वेश्चंस आपके सामने आए। ग्राउंड पर खेला जा रहा है, क्रिकेट कौन खिलाएगा? कोच के निर्देशन में। आप देखिए कितने इजी क्वेश्चंस थे। कोच के निर्देशन में क्रिकेट होगा। कहाँ खेला जाएगा? क्रिकेट खेला जाएगा मैदान पर। किस चीज़ से खेला जाएगा? बैट और बॉल से। ये सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं आपके लिए, आपकी लाइफ में। लेकिन इसके साथ साथ जो व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है वो कैसा होना चाहिए? क्या वो तैयार है क्रिकेट खेलने के लिए? उसके हाथ जिससे क्रिकेट खेली जानी है, उसके पाँव जिसमें वो पैड पहन करके अपने पैरों का मूवमेंट लाता है, वो कितना तैयार है? इन सब की तैयारी के लिए हमें क्रिकेट को इस तरीके से बाइफरगेट करना है कि क्रिकेट में फिटनेस एक पार्ट हो जाता है और दूसरा पार्ट होता है स्किल, और इन दोनों के साथ तीसरा पार्ट होता है माइंड सेटअप। अब देखिए 3 चीज़ों में डिवाइड हो गया क्रिकेट। पहला क्रिकेट स्किल के साथ, दूसरा स्किल तभी आपकी अच्छी हो पाएगी जब आप फिटनेस अच्छी करोगे, फिटनेस तभी आपकी अच्छी होगी जब आप माइंड सेट अच्छा रखोगे। तीनों एक दूसरे के पूरक, मतलब तीनों एक साथ के पूरक है कि अगर आपका माइंड सेट अच्छा है तभी आप क्रिकेट अच्छा खेल सकते हो। ये सारी चीज़ें एक और चीज़ लेके आती है, वो होती है रेगुलरिटी, वो होती है डिसिप्लिन, वो होती है बेटर थिंग्स। तो ये सब कहाँ से आएगा? अब हम इस ओर ले चलते हैं आपको। एक खिलाड़ी जब क्रिकेट खेलने के लिए मैदान पर उतरता है तो उसे अपने कोच के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होता है। कैसे? ये हम आपको बताने जा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। बैट और बॉल के साथ जब वो शुरुआत करता है तो कोच उसे बैट और बॉल के साथ ही नहीं एडजस्ट करने देता। कोच उसे कहता है कि सबसे पहले आप फिटनेस जोन में जाइए, आप फिट होकर के आइए। उसके पैरों का मूवमेंट, उसके हाथों का मूवमेंट, उसके बॉडी के सारे अलाइनमेंट का मूवमेंट, वो सब कुछ जब बेहतर हो जाता है तो क्रिकेटर आगे बढ़ता है
क्रिकेट के मैदान पर बैट और बॉल के साथ। अगर वो बल्लेबाज है तो बल्लेबाजी के लिए उसे बेसिक्स बताया जाता है, और वो बेसिक्स क्या है इस ओर हम आपको ले चलें। उससे पहले हम आपको बता दें कि बैट के बारे में भी जानना ज़रूरी है, बॉल के बारे में जानना ज़रूरी है, नेचर्स बैट के और बॉल के जानना ज़रूरी है। तो अब इन बेसिक्स के साथ हम आपको लिए चलते हैं इस ओर कि देखिए हमारा दरअसल हमारे बॉडी में जो दो हैंड्स होते हैं ये बड़े ही मुश्किलात पैदा करते हैं। कैसे करते हैं? राइट हैंड जो होता है वो हमेशा मजबूत होता है अगर राइट हैंड का प्लेयर है तो, और लेफ्ट हैंड जो है वीक होता है। उसका रीज़न ये होता है कि लेफ्ट हैंड से हम वर्क कम करते हैं, राइट हैंड से वर्क ज़्यादा करते हैं। तो ये वजह होती है। अब हमें जनरली क्रिकेट खेलनी है तो क्रिकेट का बेसिक्स आप सभी लगभग जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी इस चीज़ को जान लें कि जब हम खड़े होते हैं साइड ऑन पोजीशन पर तो टॉप हैंड जो होता है हमारा वो लेफ्ट हैंड होता है, और टॉप हैंड से ही पूरी क्रिकेट फ्रंट फुट पर खेली जाती है। बैक फुट पर जरूर बॉटम हैंड का इस्तेमाल होता है। बॉटम हैंड और टॉप हैंड दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लेकिन टॉप हैंड सबसे अहम रोल अदा करता है एक बल्लेबाज की बेसिक्स के साथ, उसके परफेक्शन को लेकर के। तो अब ये खिलाड़ी को नहीं समझ में आता। जब भी कोई नया बच्चा आता है खेलने के लिए या पहले अपने घरों पर या मोहल्ले में खेल रहा होता है तो उसका बॉटम हैंड जनरली ज़्यादा यूज़ होता है। तो बॉटम हैंड यूज़ होने की वजह से वो ऑन साइड पर ही क्रिकेट को ज़्यादा तवज्जो देता है। लेकिन यहाँ पर क्रिकेट बिल्कुल अलग हो जाती है। क्रिकेट दोनों एरियाज़ में खेलनी होती है, ऑफ साइड पर भी खेलनी होती है और ऑन साइड पर भी खेलनी होती है, स्टेट पर भी खेलना होता है। यानी कुल मिलाकर के आपको कोई भी एरिया छोड़ना नहीं होता है। तो यार कुल मिलाकर के हम आपको ये भी बता सकते हैं कि टॉप हैंड और बॉटम हैंड दोनों का यूज़ अलग अलग होता है। बैक फुट पर जब आप जाते हो तो टॉप हैंड का यूज कम होता है और बॉटम हैंड का ज़्यादा होता है। हार्ड हिटिंग करते हो तो आपको बॉटम हैंड ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, टॉप हैंड कम इस्तेमाल करना होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन में कमी नहीं होती है। तो ये जो बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट, किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे पहले फिटनेस करने के बाद ही खिलाड़ी मैदान पर खड़ा हो सकता है, और फिटनेस जब उसकी कंप्लीट होती है तो वो बैट और बॉल के साथ स्किल्स के साथ अपनी बेसिक्स की ओर आता है। बेसिक्स को डेवलप करने के लिए आपका माइंड सेटअप बेस्ट होना बहुत ज़रूरी होती है। आपकी छोटी छोटी चीज़ों का बाइफर्गेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। बैट को पकड़ना, हर बार बैट को पकड़ते हैं आप, लेकिन जब आप बैट लेकर के बॉल पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं बैट अगर मुड़ जाता है, सपोज कीजिए कि बैट का फेस इस तरह हो गया, तो आपके शॉट्स में तब्दीली आ जाती है। तो इसलिए ज़रूरी होता है बैट और बॉल के साथ ड्रिल करना। बैट की ड्रिल, बॉल खेलते हुए ड्रिल, और उसके बाद तमाम चीज़ों को उसमें से निकालना जो बारीकियां होती हैं कि किस गेंद पर क्या रीच हो रही है, किस गेंद पर क्या शॉट्स खेल रहे हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद एक खिलाड़ी बेहतर तरीके से क्रिकेट को खेल सकता है। हम आपको अपने इस एपिसोड में लगातार बताते रहेंगे कि कैसे कैसे आपको डेवलप करना है, कैसे कैसे सफलता प्राप्त करनी है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही कि आज आप इस चीज़ को जान लें कि अगर आपको क्रिकेट खेलनी है तो अपने आप को 3 भागों में डिवाइड करना है। वो है आपका माइंड सेटअप, दूसरा है आपका बेसिक्स स्किल के साथ, और तीसरा है आपकी फिटनेस। अगर फिटनेस आप अच्छी करते हो तो आप जाहिर सी बात है फिटनेस के लिए रेगुलर रहोगे। अगर आप रेगुलर रहते हो तो आपका माइंड सेटअप अपने आप बिल्कुल बेहतर हो जाएगा और क्रिकेट के अकॉर्डिंग चलने लगेगा। तो ये था हमारा आज का सक्सेस पाने का पहला एपिसोड, जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो बेहतर है कि आप अपने आप को इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए क्रिकेट की ओर आगे बढ़ें। शुक्रिया।